पहले तो मुझे लगता है कि इस प्रकार से प्रोटेस्ट नहीं होना चाहिए। पेशेंट को तकलीफ हो, इस प्रकार का प्रोटेस्ट करना भी ठीक। जो गलत चीजें हो रही हैं उनको आगे बढ़ने नहीं देना भी हमारी उतनी ही इम्पोर्टेंट जिम्मेदारी है। मांग क्या है? तो माननीय उच्च न्यायालय ने एक आदेश दिया था कि जो हमारी डॉक्टर्स की रजिस्ट्री है उसमें अन्य जाति के लोगों को जो एंट्री दी गई थी उसकी खिलाफत वो लोग कर रहे हैं। हमारा मानना ये है कि अगर हमको माननीय उच्च न्यायालय कहता है कि उसकी अलग रजिस्ट्री जो कहता है उस अनुसार हम काम करेंगे। आज जिस प्रकार से ये स्ट्राइक हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है सबने माननीय उच्च न्यायालय का सम्मान करना चाहिए। जो उच्च न्यायालय है उसके अनुसार काम करना चाहिए। राज्य सरकार भी हमारे लिए तो जितने सारे चिकित्सक हैं वो किसी भी पैथी के हो, हमारे लिए सारे समान हैं और हम उनमें कोई भेद करते नहीं हैं। और विशेष रूप से जो डॉक्टर्स हमारे मेडिकल कॉलेजेस में काम कर रहे हैं, जो हमारे हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं, हमारे लिए वो सारे बहुत महत्वपूर्ण है। मैं उनको भी कहना चाहूंगा कि उनके ऊपर अन्याय करने का सरकार का कोई इरादा नहीं है। हम सब लोग लेट्स वेट फॉर द कोर्ट। जो सीसीएमपी कोर्स है हमारा उस कोर्स के लिए अपोजिशन नहीं है, ना ही हमारा होम्योपैथी के लिए अपोजिशन है। बस जो होम्योपैथी काउंसिल है, अगर सीसीएमपी कोर्स के थ्रू उनको एंट्री दे रहे हैं मॉडर्न मेडिसिन को, तो उनके काउंसिल में करें, ना कि एमएमसी में करें, जो कि एलोपैथी का काउंसिल होता है। हर एलोपैथी का काउंसिल होता है, हर पैथी के लिए अलग काउंसिल होता है। अगर सीसीएमपी कोर्स है तो वैसे प्रोविजन बीएचएमएस काउंसिल में करें और उनको वैसे पावर दे कि वो मॉडर्न मेडिसिन प्रैक्टिस करें, ना कि एमएमसी में लैटरल एंट्री करके उनको भी हमारे काउंसिल में रजिस्ट्रेशन दे। जो बीएचएमएस सीसीएमपी के रजिस्ट्रेशन एमएमसी में जो ऑलरेडी ये प्रोसेस हमें अभी लेटेस्ट अपडेट मिली है कि स्टार्ट हो चुका है, हम इस चीज़ का घोर विरोध करते हैं। बिकॉज जो हार्डशिप्स लेकर के एक एमबीबीएस का इंसान अपनी पढ़ाई करके एक डॉक्टर जब वो डिग्री को प्राप्त करता है, वही डिग्री को बस एक साल के सीसीएमपी कोर्स से पा लेना, ये थोड़ा मतलब हम इस चीज़ के सपोर्ट में नहीं हैं। और जो ये उनका एमएमसी में रजिस्ट्रेशन होना जो है, हम इस चीज़ का भी पूर्णतः रूप से विरोध करते हैं। साथ ही हम जो सीसीएमपी का कोर्स है इसको रद्द करने की अपनी जो रिक्वेस्ट है ये सरकार के समक्ष हम रखते हैं। ऑल्सो हमारी बहुत सी ऐसे भी मतलब रिक्वेस्ट थी कि ऐसी चीज़ों को, मिक्सोपैथी को किसी भी तरीके की एंटरटेनमेंट ना दी जाए। आप जो ब्रांच को बिलोंग करते हैं, आपकी जो स्पेशलिटी है, आप उसी को प्रैक्टिस करें। ये हमारी रिक्वेस्ट है कि इसके ऊपर कोई सर्कुलर है या इसके ऊपर कोई एक रेगुलेशन है कि आप जिस ब्रांच को बिलोंग करते हैं आप वही ब्रांच की प्रैक्टिस आगे कंटिन्यू करें। हमारा सेकेंड डे है प्रोटेस्ट का, तो ये प्रोटेस्ट हमारा बीएचएमएस के खिलाफ नहीं है, सीसीएमपी के खिलाफ ही नहीं है। हमारा प्रोटेस्ट है उनका रजिस्ट्रेशन अंडर एमएमसी, इसके खिलाफ है। लेकिन उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि आप लोग काफी लेट इस बात को उठा रहे हैं और आप नहीं, हाईकोर्ट में केस है। ऐसा कुछ नहीं। लास्ट ईयर भी हमने प्रोटेस्ट किया था इसी बारे में। हमको सिर्फ उन्होंने रिटर्न में एश्योरेंस दिया कि हम नहीं करेंगे, तो हमने वो प्रोटेस्ट वापस लिया था। लेकिन इस साल ऐसा नहीं चलेगा। इस साल हमको एक ठोस पुख्ता सबूत चाहिए कि हम आगे से रजिस्ट्रेशन ना किया जाए। और हाईकोर्ट के डिसीजन के पहले उन्होंने रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया। दिस इज नॉट गुड थिंग। सबको पता है एमएमसी डॉक्टर, एमबीबीएस डॉक्टर बनने के लिए पहले तो 12th की एग्जाम देनी पड़ती है, वो बहुत कॉम्पिटिटिव रहती है। उसके बाद एक स्टूडेंट 19 सब्जेक्ट पढ़ता है, ना कि सिर्फ फार्माकोलॉजी पढ़ता है। सीसीएमपी का फुल फॉर्म है सर्टिफाइड कोर्स इन मॉडर्न फार्माकोलॉजी। वो सिर्फ फार्माकोलॉजी नहीं पढ़ता, वो सब्जेक्ट हमको फार्माकोलॉजी नहीं पढ़ता, वो सब्जेक्ट हमको सेकंड ईयर में सिखाया जाता है। उसके बाद और 2 साल का पढ़ाई होता है। उसके बाद हमको एक टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन एमएमसी की तरफ से मिलता है। उसके बाद एक साल का स्ट्रिक्ट इंटर्नशिप हमारा रोटेशन रहता है, जहाँ पे हमें अंडर सुपरविजन हम पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं।
वो ट्रेनिंग के बाद हमको एक परमानेंट रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ता है, जो कि 3 से 4 महीने लगते हैं। इतने प्रोसेस जाने के बाद एक बंदा डॉक्टर बन सकता है। एक लैटरल एंट्री के लिए कोर्स करेंगे तो फिर, और वो भी एमएमसी में रजिस्टर करेंगे तो थोड़ा डाइल्यूशन हो सकता है। तो इससे मिक्सोपैथी को प्रमोशन मिलता है।